स्वर स पीड़ाट घट गोरख राखे जाता दास कबीरा काल जाल ते दादू राखे सा गुरु गंभीरा सभी संत सायक भय जगया गोविंद मेरा। हरि बाए हरिदाए ने हरि आगे हरि पीठ टीला तू काहे डरे चलो जाए हरि बीच टीला साथी दो जना गुरुदादु हरि राम वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय जन जग जो क्यों न विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करें सेवक के प्रतिपाल सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। नमो किंचिद विद्याय निवृत्ते गुणव्रते आत्मा रामाय शांताय केवल्य पते नमः सुछंदम उपादेयाय विशुद्ध ज्ञान मूर्ते सर्वस्मै सर्वविजाय सर्वभूतात्मने नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमस्कार सुंदर करे निस्तिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारे। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब वागे। ये बातें मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखाने दै विघ्न को पजे निश्चय कर माने। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमः नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को दे के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली श्री दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय और उपजन का अंग निरूपण कर रहे हैं। मन माई माया रे के आपे आपले इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप उपजन का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु और संत महापुरुषों ने जिस परब्रह्म निरंजन माया रहित परब्रह्म परमात्मा को दर्शाया है उसी को बारंबार नमस्कार करते हुए सर्व संत महापुरुष जो भूतकाल में हो गए वर्तमान में हैं और भविष्य में होने वाले हैं उन सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए उपजन का अंग कह रहे हैं। उपज उपजन का अर्थ होता उपज उत्पन्न होना। अपने अंतःकरण में अपने मन में जो भी बात उत्पन्न होती है संकल्प उत्पन्न होता है विकल्प होता है। एक संकल्प पैदा होता है वो खत्म हो जाता दूसरा पैदा हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि जिस समय रजोगुणी होती है या तमोगुणी होती है या सतोगुणी होती है तो उसी के अनुसार अपने मन में भी उसी प्रकार की उत्पत्ति होती है। अगर सतोगुणी होगी तो सतो भाव सात्विक भाव देवी गुण प्रकट होंगे।
राजसी होगी तो राजस भाव, अहंकार, घमंड इत्यादि उत्पन्न होंगे। तामसी होगी तो हिंसक प्रवृत्ति, हिंसा, पाप, इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होगी। इसलिए उत्पन्न होने का नाम उपजन है। अब हमारी बुद्धि में हम कैसा उपज करते हैं, ये बुद्धि रूपी हमारा एक तरह से खेत है, और इस खेत में हम कौन सा बीज बोते हैं, और जैसा बीज बोया है वैसी तो फसल होगी। तो हमारी बुद्धि में हम संतों के श्रेष्ठ ज्ञान रूपी, राम नाम रूपी बीज को बोएंगे, तो संतों की श्रेष्ठमयी ज्ञानमयी बुद्धि के कारण हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कौन सी फसल पैदा होगी? भक्ति की फसल होगी, ज्ञान की फसल पैदा होगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की फसल पैदा होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि माया का दादू, माया का गुण बल करे, आपा उपजे आय, राजस तामस सात्विकी मन चंचल वे जाय। माया के कारण, माया का अहंकार करके ये जीव इस संपत्ति को, संसार को, इस माया को अपना मानता है, और अपना मानने के कारण इस माया के कारण प्राणी में अहंकार, घमंड उत्पन्न होता है, और अहंकार उत्पन्न होने के कारण उसमें उस शक्ति का, उस माया का बल बोलता है। आपा उपजे आए, उस माया को देकर और अहंकार करता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। तो बल किसका आया? उस माया का। गाय भैंस घोड़े गाड़ी है तो उसका बल आएगा। मैं इतने बड़े कुटुंब वाला हूं, इतना बड़ा परिवार है मेरे। तो ये अहंकार माया के कारण होता है। माया का गुण बल करे, माया का गुण तो है ही अहंकार करना। माया अहंकार ही देने वाली है, तो इसलिए वो अहंकार, वो गुण, माया का गुण अपने अंतःकरण में, अपने मन में और अपनी बुद्धि में छा जाता है। तो क्या उत्पन्न होता है? आपा उपजे आए, आपा अहंकार उत्पन्न होता है। और अहंकार उत्पन्न होता है तो अहंकार के कारण राजसी प्रवृत्ति होएगी, कभी तामसी प्रवृत्ति होएगी, और कभी सात्विक प्रवृत्ति होएगी। तो ज्यादा अहंकार होगा तो राजसी प्रवृत्ति, और क्रोधादि हिंसक प्रवृत्ति है तो तामसी वृत्ति उत्पन्न होगी। और अगर थोड़ा बहुत कोई दया भाव है, थोड़ा बहुत कोई सेवा भाव, प्रेम भाव है तो सात्विकी। तो ये मन में उत्पन्न होने वाले भाव है, अंतःकरण में, अपने बुद्धि रूपी खेत में जो बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, वैसा ही लूनेंगे। और इसके कारण हमारा मन भी चंचल हो जाता है। माया को देख कर अगर अंतःकरण में, बुद्धि में उसका बल अहंकार मान लिया आपने, उसको महत्व दे दिया माया को, तो मन भी चंचल हो जाएगा, माया के संग चला जाएगा। एक कोई गुसाई थे, 10 नामी गुसाई कोई गांव में रहते थे, तो भिक्षा मांग के लाते थे, आटा मांग लाते थे। अब धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा आटा हो गया, बेचकर उसने रुपए बना लिए तो 1500 रुपए हो गए। अब जब मांगने जाते थे उस समय तो बोलते थे महादेव जी की जय, महादेव की जय, इस प्रकार बोलकर मांगते थे। अब धीरे धीरे 1500 रुपए तो अहंकार आने लग गया, तो महादेव की जय, महादेव की, बस इतना ही बोलने लगे। और धीरे धीरे तो माँ की इस प्रकार ही करने लगे। महादेव जी का नाम भी पूरा नहीं लेते थे। लोगों ने देखा कि ये महात्मा, ये गुसाई भिक्षा मांगने आता है, अरे कम से कम भगवान का नाम तो पूरा ले। लेकिन उसके तो वो माया का बल आ रहा था, अहंकार छाया हुआ था। जब लोगों ने देखा कि इसके पास पैसा है, ऐसी का अहंकार, उसमें कोई 1-2 चोर थे, अब गांव में तो सभी प्रकार के रहते हैं, तो चोरों ने विचार किया कि इस बाबा जी के पास कुछ न कुछ धन इकट्ठा हो गया है,
बाबा जी के कौन से बाल बच्चे हैं, कौन सा परिवार है, इनके क्या काम आना। इनको तो रोज आटा मांगना, रोटी खानी, तो वैसे ही इनको तो रोटी पानी मिल ही रही है। और रात्रि में गए, देख मौका, और वो धन चुरा लाए। अब तो उसके पास धन रहा ही नहीं। अब बल किसका आएगा, अहंकार किसका होगा। सुबह देखा तो चोरी हो गई, धन है नहीं। अरे राम नमो नारायण, अब तो नमो नारायण करने लगा। अरे भोले बाबा, अरे भोलेनाथ बाबा, अरे महादेव बाबा, ये क्या कर दिया तूने। लोगों ने कहा महाराज आप तो महादेव जी की पूरी जय ही नहीं बोलते थे। अब बोलने लगा महादेव जी की जय, नमो नारायण, तो पहले ही बोल जाता। तो ये माया का जो अहंकार है ये अंधा कर देता है। और लक्ष्मी की सवारी किसकी है, उल्लू की। और उल्लू है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, तो माया के इसमें अंधकार में वो अंधा हो जाता है, इसलिए उसको ज्ञान समझ नहीं रहती, अंधा हो जाता हो। आपा नहीं बल मिटे त्रिविध तिमर नहीं होए, आपा नहीं बल मिटे त्रिविध तिमर नहीं कोए, दादू यूं गुण ब्रह्म का शून्य समाना सोए। और यदि कोई गुरुमुखी होगा, गुरुमुख द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा अपने आपा अहंकार को मेट कर, जिसमें आपा अहंकार नहीं, गर्व गुमान नहीं, मद मत्सर ईर्ष्या द्वेषता नहीं है, तो उसके त्रिविध तिमिर नहीं कोई, उसके तीनों ताप भी नष्ट हो जाते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा ये भी मिट जाते। और मूला तुला लेसा अविद्या, ये जो पंच क्लेश है, ये क्लेश भी मिट जाते हैं उसके। और ज्ञान विचार नेत्र खुल जाते हैं, उसके ज्ञान रूपी अंधेरा उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसमें अहंकार है ही नहीं, वो परमात्मा का भजन करता है। दादू यूं गुण ब्रह्म का शून्य समाना सोई। माया का गुण तो अहंकार त्रिविध तिमिर है, और तीनों गुणों का भी अहंकार, लेकिन ब्रह्म में ये गुण नहीं है। ब्रह्म में न तो अज्ञान अंधेरा है, ना माया का अभिमान है, न आपा अहंकार है, शून्य समाना सोई। अगर इस प्रकार ब्रह्म के गुण को धारण करता है तो ब्रह्म तो निराकार है, शून्य आकाश है, शून्य स्वरूप उस परमात्मा में ही वो मिलकर रहेगा। दादो अनभय उपजी गुणमयी, गुण ही पे ले जाए, गुण ही सो गए बंदिया, छूटे कौन उपाय। और साधन करते करते, साधना करते करते, भजन करते करते धीरे धीरे अनुभव भी उत्पन्न होने लग जाता है। और जब अनुभव उत्पन्न होने लगता है तो वो जो भजन के गुण हैं, साधना, सेवा, सुमरण, ये गुण कहां ले जाएंगे, उस गुणातीत परब्रह्म परमात्मा से बांध देंगे, उससे जोड़ देंगे। और अगर संसारी गुणों में बंध गए, शरीर के गुणों में, माया के गुणों में बंध गए, तो फिर छूटे कौन उपाय, फिर नहीं छूट पाओगे। द्वेपक उपजी पर हरे, निरपक अनुभव सार, एक राम दूजा नहीं दादू ले विचार है। इसलिए संसारिक विषय वासना की तरफ का पक्ष को त्याग करके, द्वेपक उपजी पर हरे, जो एक तो सांसारिक विषय वासना वाला पक्ष है और एक परमात्मा का पक्ष है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का। तो जो वाद विवाद है, द्वंद्व है, इनका परित्याग करके जो परमात्मा का मार्ग है, निरपक्ष मार्ग है, जो अनुभव का मार्ग है, सार स्वरूप परमात्मा का जो सुमरण रूपी मार्ग है, उस मार्ग को अपनाओ। और एक राम दूजा नहीं, फिर तो एक राम ही रहेगा। पक्ष विपक्ष से रहित हो गए, द्वंद्वों से रहित हो गए, तो एक ही तो बचेगा। अब अद्वैत भाव आ जाएगा, अभेद हो जाओगे, भेद मिटकर, तो एक राम दूजा नहीं, फिर तो एक राम ही रहेगा, दूसरा कोई दूजा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। दादू ले विचार, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसा विचार करो कि एक ही परमात्मा है, एक का ही और भजन सुमरण करना है।
दादू काया ब्यावर गुणमय मनमुख उपजे ज्ञान, 84 लख जीव को इस माया का ध्यान है। काया ब्यावर, काया ब्याने वाली है। क्या पैदा करती है काया? ये माया का गुण ही पैदा करती है। माया के कारण ही तो काया पैदा हुई है। और काया में भी क्या पैदा होता है? ये संसारी गुण, अहंकार आदि, विषय वासना आदि, काम क्रोध आदि के गुण प्रकट होते हैं। तो इसलिए इस गुणमयी, इस मायामयी बुद्धि को परमात्मा के भजन में लगाओ। अपने मन में मुख्य रूप से परमात्मा का ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान, अपने मुख से भी वही बोले, वाणी से भी वही बोले, और अपने मन में भी वही ज्ञान पैदा करें, उसी ज्ञान को धारण करें। 84 लाख जीव को इस माया का ध्यान, इस संसारी प्राणियों को तो 84 लाख योनियों में जो गुण, जो स्वभाव, जो प्रवृत्ति भोग के आए हैं, उसी के अनुसार 84 लाख योनियों के कारण इस जीव में भी वही 84 लाख योनियों की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वृत्तियां वही छाई हुई है। इसलिए इसको तो माया का ही ध्यान आता है, ये माया का ही ध्यान करता है, ये परमात्मा का ध्यान नहीं करता। आत्म उपज आकाश की सुंदरती की बाट, दादू मार गेव का